नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन के थ्रू मैं कुछ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक टॉपिक जो भी ट्रेंड कर रहा है, आप सभी को जो भी इस चैनल पर जुड़े हैं उन सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी एकजुट होकर इस मुहिम का हिस्सा बने, अपने हक के लिए लड़ें, क्योंकि हक के लिए लड़ना वाजिब है। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन जो शाम को 5 बजे आपने देखा होगा, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, उस सेशन में मैंने बताया था आप सभी को कि जब सीजीओ कॉम्प्लेक्स में विद्यार्थी इकट्ठा हुए थे तो उनके साथ, उनके आवाज़ बनने के लिए मैं उनके साथ उपस्थित था। आज भी मैं आपके साथ हूँ, भविष्य में भी आपके साथ खड़ा नज़र आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी के कारण हम जैसे टीचर्स हैं, आपके कारण ही, विद्यार्थियों के कारण ही अध्यापक हैं। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स आक्रोशित हो गए, कुछ स्टूडेंट्स ने पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन रहा, क्या उन्होंने समझा, क्या उन्होंने सोचा। मैं उस सेशन में जो मैंने कहा था, मैं रिपीट करना चाहूँगा उन चीज़ों को इस सेशन के थ्रू भी। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने। आप ये पूरा गेम समझने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री जी तक आप बात पहुँचाना चाहते हैं, आप सरकार के कानों में बात डालना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि उनको पता नहीं है? मैंने यही कहा था, मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूँ, उनको सब पता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि जब प्रधानमंत्री जी के खुद के शो पर इतने डिसलाइक्स आ जाते हैं तो क्या उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि युवा कितना आक्रोशित है? क्या उनको पता नहीं है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है? सब पता होता है। लेकिन ये टीआरपी का जो गेम चलता है उससे आप बच कर रहें, क्योंकि आपका इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, केवल और केवल टाइम वेस्ट होने के अलावा आपका समय वेस्ट होता है। और मैंने तो यही सुना है कि विद्यार्थी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ही होता है। आप पल पल का हिसाब रखेंगे, आप हर एक मिनट को जिएंगे, तभी तो अपना करियर बना पाएंगे। आप इस तरह टाइम वेस्ट करेंगे, इस प्रकार से चैनल्स पर टाइम वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं, शेयर करते हैं, अपने व्यूज़ रखते हैं, वाद विवाद का हिस्सा बनते हैं, तो फिर तो करियर बनाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने तर्क दिए, सर कि अगर अब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे और हमारा नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाने का एक तरीका होता है। आपने एक बार कह दिया, वो बात किसी ने समझ ली, बस ठीक है। आप बार बार में उसको रिपीट करेंगे तो क्या कुछ ज़्यादा कुछ हो जाएगा? नहीं होता है। थोड़ा सिस्टम ही ऐसा, समझने की कोशिश करें। बहुत सारे विद्यार्थी आक्रोशित भी हुए। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप बीजेपी के हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आप ये हैं, वो हैं। मैं शब्द भी नहीं बता पाऊँगा, बड़े ही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया आप लोगों ने। खैर कोई बात नहीं, आप लोग आक्रोशित हैं, शब्द निकलने वाजिब हैं, कह सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ कि स्टूडेंट शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये विद्यार्थियों का आंदोलन है, विद्यार्थियों की हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए। और मैं यही मानकर ही पढ़ाता हूँ इस चैनल पर कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों से ये अपेक्षित नहीं होता कि इतनी अभद्र भाषा में वो प्रयोग करेंगे। आपको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना है, आपको नियंत्रित रहना है। बहुत सी विकट परिस्थितियाँ आती हैं, आपको अपना आपा थोड़ी ना खो देना है। अगर आप इस प्रकार से अपना टेम्पर लूज़ करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप कल को ऑफिसर बन जाएंगे, आपको एक सीट मिल जाएगी, वहाँ पे टेम्पर लूज़ करेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे अपनी टीम के साथ सामंजस्य बिठा पाओगे आप? आपकी लड़ाई है, आपको नौकरी चाहिए, बिल्कुल आप लड़ाई लड़िए। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ। मैंने ये थोड़ी ना कहा था सरकार ठीक करे, मैंने तो यही कहा था आप लोग सही कर रहे हो, है ना। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो डिमांड आपकी है, बार बार में एक ही बात आप दोहरा रहे हो कि सर अपने चैनल के थ्रू आके आप बताइए, विद्यार्थियों को मोटिवेट कीजिए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो इस चैनल पर बच्चे जुड़े हुए हैं ना, 5.5 लाख के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं, तो क्या वो और चैनल्स नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो आपको पता कैसे है कि ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है? ये कैसे पता है फिर आपको कि ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि आप लोगों ने और चैनल्स भी देखे हैं, आप लोगों ने और मीडिया के थ्रू भी इस न्यूज़ को सुना है, आपने उन चीज़ों को यहाँ पे ला के फिर पेस्ट किया है। ये कैसे आपके दिमाग में आया? स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं से सुना होगा ना। तो आज सब समझदार हैं, सभी को अच्छे से पता है कि किस प्रकार का मुद्दा चल रहा है, क्या मुद्दा चल रहा है, किस प्रकार से हमें चीज़ों को देखना है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ, छोटा सा यूट्यूबर हूँ, बहुत बड़ा नहीं हूँ, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बार बार में उन चीज़ों को रिपीट करने से। मेरा एक ही मकसद है इस सेशन को लेकर आने का, कि आप लोग बिल्कुल ये मत मानना कि आपके साथ मैं नहीं खड़ा हूँ, हमेशा साथ ही दूंगा, साथ ही रहूँगा, आपकी वाजिब चीज़ों के लिए हमेशा सपोर्ट में हूँ। हर टीचर होता है, हर टीचर, जितने भी यूट्यूबर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, सबके सब आपके सपोर्ट में ही हैं। लेकिन आप इस प्रकार की राजनीति का हिस्सा ना बने, क्योंकि अभी आप लोग जिस फेज़ के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी मेरे पास आए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, बहुत सारे फेसबुक मैसेंजर पे भी मैसेजेस मेरे पास हैं, और कुछ कम्युनिटीज़ में हैं जो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, सार्वजनिक है वो, तो आपको पता है उन चीज़ों का।
ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आपको बहुत मर्यादित रहना है, आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप अपने आप को तैयार रखते हैं पूरे तरीके से, तो किसी सरकार में, किसी सिस्टम में इतना दम नहीं कि आपको रोक सकता हो। तो आप अपने आप को तैयार करने में टाइम लगाएं, इस तरह के पचड़ों में ना फंसे। मैं फिर कह रहा हूँ, इन पचड़ों में मत फंसो। आपको समझ में आ गया? ट्विटर पर क्या करना है, एक सिंपल सा तो काम करना है, ठीक है। 5 लोगों को आपने बता दिया, वो भी कर देंगे, हो गया ना अपना काम। तो उसमें इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? लगातार टकटकी लगाकर आप देख रहे हो, हर चैनल पर जाके आते हो, उस पर अपने व्यूज़ शेयर करते हो, वहाँ से कुछ उठाते हो, कहीं पे जाके पेस्ट करते हो, उनको 2 अभद्र भाषाओं का यूज़ करके वहाँ जाके लज्जित करते हो, फिर यहाँ आके लज्जित करते हो, फिर कहीं और जाकर ऐसा करते हो। ऐसा करने से क्या होगा? कुछ हासिल नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट होगा। मन की संतुष्टि मिलती है, समझ सकता हूँ। थोड़ा सा गाली निकालने से हो सकता है कि आपका मन संतुष्ट हो जाए कि हाँ, मैंने अपना गुस्सा जो है निकाल दिया है, आपने अपनी फीलिंग्स को वेंट कर दिया है, फाइन। लेकिन इससे अहित किसका है, किसका अहित हो रहा है? ऐसा मत सोच डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, कोई टीचर बहुत दूर से पढ़ा रहा है, कौन जानता है, किसी भी आईडी से हम कर देंगे, कमेंट कर देंगे, गालियाँ निकाल देंगे। हर चैनल पे गालियाँ निकालते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी खैर मैंने देखा आज कि गालियाँ निकाल रहे थे। कोई खास बात नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा आपसे अपेक्षित नहीं है, आप स्टूडेंट नहीं हैं तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। आप स्टूडेंट नहीं हैं तो कोई खास बात नहीं है, आप चलते रहिए। स्टूडेंट है तो फिर ये हर्ट करता है कि बिल्कुल कि स्टूडेंट अपने टीचर को गाली नहीं दे सकता, ठीक है। आपकी क्या डिमांड थी कि सर आप आके हमें सपोर्ट करो। मैंने कहा था मैं सपोर्ट में हूँ। वीडियो क्यों नहीं बना पाया? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, निजी जीवन भी होता है, पारिवारिक जीवन भी होता है, मुझे ट्रैवल भी करना था, मुझे कल भी कहीं जाना है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। घर पे कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है, इस कारण वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन ठीक है, फिर भी आपका इतना आक्रोश देखकर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि चलो आप लोग अगर संतुष्ट होते हो मेरे इन चीज़ों से, दैट्स फाइन। लेकिन शब्दों से इस प्रकार से आप दबाव नहीं बना पाएंगे। अपने आप को सुधारने में वक्त आप व्यतीत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, है ना। आज हर यूट्यूबर जो भी एसएससी से रिलेटेड है, जो भी रेलवे पढ़ाता है ना, कोई भी यूट्यूबर हो, सभी इस मुद्दे को लेकर आए हैं। और यकीन मानिए क्यों लेकर आए हैं, सिंपल सा लॉजिक है, टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। टॉपिक ट्रेंड करने पर तो ये भी नहीं सोचेंगे कुछ यूट्यूबर्स कि हम लोग टीचर हैं, वो उस टॉपिक को लाकर भी डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। मेरे पास भी बहुत सजेशंस आते हैं कि सर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं। मेरा एक ही जवाब होता है कि विद्यार्थियों के करियर बनाने से मतलब है, ठीक है ना। एक विद्यार्थी ने कहा, एक कोई लड़की है, स्टूडेंट है, नाम तो मुझे नहीं पता, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि सर अगर आपको ऐसा लगता है कि टॉपिक आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो, फिर लाइक्स और ये आ रहा है, तो आप भी यूट्यूब पे क्यों पढ़ाते हो? आपके भी तो लाइक्स आ रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, आप 2 साल से जो वीडियोस मैंने बनाए हैं जाकर देख लेना। एक में भी मैंने बकवास नहीं किए, नॉनसेंस टॉक्स नहीं किए। आता हूँ, एक मिनट पढ़ा कर जाता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि पूरा समय जितना भी मुझे आता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ पता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जितना भी मुझे आता है उन सबको अच्छे से परोसने की कोशिश की है। नहीं आता है, मैं सेकंड डे मेहनत करके आता हूँ, फिर पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। बकवास नहीं की मैंने कभी भी, और न कभी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इस प्रकार के अनर्गल चीज़ों से लाइक्स और शेयर नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि बच्चे कम जुड़ें, लेकिन वास्तव में वो विद्यार्थी जुड़ें, ताकि मैं उनको पढ़ा पाऊं, उनका भविष्य बनाने में भूमिका निभा पाऊं। हालांकि आपका भविष्य आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से दिशा देते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो जिन बच्चों के पास यूट्यूब नहीं है, क्या वो पढ़ नहीं पाएंगे? तो फिर वो कैसे आवाज़ उठाएंगे? किसी को ट्विटर का ही नहीं पता होगा, किसी को यूट्यूब का नहीं पता होगा, वो अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? फिर नहीं उठा पाएंगे ना, वो पढ़ने में लग रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, आप लोग कहोगे कि सर सभी ऐसा सोचेंगे तो करेगा कौन? बिल्कुल करो, आपको पता है ना, आपके अवेयरनेस में बात आ गई, आप अपनी आवाज़ उठाइए, कोई दबा नहीं रहा आपकी आवाज़ को, बिल्कुल उठानी चाहिए। आपके हक की लड़ाई, जैसा कि मैंने कहा, हक के लिए लड़ना वाजिब है, मैं आपके साथ हूँ। हर यूट्यूबर, हर टीचर आपके साथ है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट ना करें, करियर को पहले इंपॉर्टेंस दें, बनाएं करियर। चिंता है कि नौकरी नहीं है, काहे का करियर क्या, लेकिन आप सोच कर देखना, मैं उस स्कूलिंग का हिस्सा रहा हूं जहां टीचर ये कहा करते थे कि बेटा अगर शादी में जाएगा, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाके आएगा, तो फिर वो 3 दिन तक वो कैसेट आपके दिमाग में चलती रहती है कि शादी में हमने ये पहना था, ये खाना खाया था, इनसे मिले थे, ऐसी बातें चली थी। वो 3 दिन खराब करता है। तो शादी में भी नहीं जाना है। अगर आपको पढ़ना है तो वो रेगुलरिटी की तो बात है, वो प्रैक्टिस की ही तो बात है। आपने एक तालमेल बैठा रखा था। आज के वीडियो पर, 5 बजे वाले वीडियो पर लगातार चैट चल रही थी,
लगातार लाइव चैट्स में बहुत सारे बच्चे लगातार बात ही कर रहे थे, उनको मतलब ही नहीं था मैं क्या पढ़ा रहा था, टॉपिक तो अपने भूल गए थे, टॉपिक तो डिस्कस ही नहीं किया हमने। ठीक है, मैं तो बता ही रहा था, मैंने तो सुबह रिकॉर्ड कर दिया वीडियो, तो प्रीमियर चलता है तो मैंने तो जो मेरा काम करना था वो कर दिया। आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया उस पर चैटिंग करके, कुछ नहीं किया, चैटिंग करके टाइम वेस्ट किया। क्या मिला, सोचना ज़रा। भीड़ में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मैं गलत हूँ, एकांत में सोचोगे तो आपको लगेगा कि आप गलत हैं, अकेले में सोचिएगा पता लग जाएगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। इन मुद्दों से थोड़ा राजनीति समझोगे आप, मैं राजनीति वैसे नहीं समझाना चाह रहा, लेकिन पीछे का गेम समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या खेल है। आज वही यूट्यूबर के व्यूज़ आते हैं जो सनसनी फैलाता है, आज वही न्यूज़ चैनल देखा जाता है जहां सनसनीखेज समाचार सुनाए जाते हैं। सिंपल तरीके DD1 पे, DD न्यूज़ पर सिंपल तरीके से न्यूज़ बताई जाती है, काम की न्यूज़ कितने लोग देखते हैं, कितनी व्यूअरशिप है, आप खुद देख लीजिए। जहाँ सेंसिबल टॉक्स होती हैं वहाँ कितने लोग देखते होंगे, नहीं देखते होंगे। जहाँ उछल कूद होती है, सनसनी मचाई जाती है, वहाँ पे देखो लाखों में करोड़ों में व्यूअर्स आते हैं। किसने बनाए, किसने उन लोगों को चढ़ाया, आप लोगों ने। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे व्यूअर बने जो एक कह सकते हो नॉनसेंस थिंग्स का हिस्सा बने। इन नॉनसेंस चीज़ों से अपने आप को डिटैच कीजिए, अपने करियर को शेप कीजिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हर एक उस बच्चे से जो इस चैनल पर जुड़ा है कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने, यूनाइटेड होकर आप सभी सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। आप लोगों के सपोर्ट में हमेशा हाजिर रहूँगा, भविष्य में भी जब ज़रूरत पड़े निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपका साथ दे रहा हूँ। लेकिन लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, इलॉजिकल चीज़ें प्लीज़ आप इस चैनल पर ना करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अब वेंसडे को, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।